राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस वर्ष संघ पंच परिवर्तन के विषयों को लेकर काम कर रहा है, जिनमें से पर्यावरण और स्वदेशी दो प्रमुख विषय हैं। इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए संघ जनवरी 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को कचरा मुक्त बनाने के लिए देश भर में एक थाली एक थैला अभियान चला रहा है। इस अभियान में संघ के सभी अनुषंगिक संगठन और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सहभागिता करेंगे। संघ का उद्देश्य है कि जनवरी में महाकुंभ का शुभारंभ होने से पहले उचित संख्या में थाली और थैले कुंभ क्षेत्र में पहुंच जाएं, ताकि वहां पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं में इनका निःशुल्क वितरण आरंभ हो जाए। एक थाली एक थैला अभियान चलाने के पीछे संघ की यह सोच है कि श्रद्धालुओं को डिस्पोजल बर्तनों में भोजन न करना पड़े और अनुपयोगी सामग्री को थैले में रखकर कचरा पेटी में उसका निस्तारण कर सकें। महाकुंभ में श्रद्धालुओं और अखाड़ों का आना शुरू हो चुका है, जिसे देखते हुए संघ ने स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों को महाकुंभ में भेजना शुरू कर दिया है, ताकि वे श्रद्धालुओं को इसके प्रति जागरूक कर सकें तथा अन्य आयोजन कार्यों में भी सहभागिता कर सकें। विश्व हिंदू परिषद के उत्तराखंड के प्रांत अध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा जी के अनुसार महाकुंभ 2025 में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु एकत्रित होंगे तो वहां कचरा भी होगा, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में 40,000 टन कचरा उत्सर्जित हो सकता है। इसीलिए संघ का यह प्रयास है कि इस अभियान के तहत स्वयंसेवक पूरे देश में घर घर जाएं और प्रत्येक घर से एक थाली और एक थैला दान के रूप में संग्रहित करके महाकुंभ के शुभारंभ से पहले प्रयागराज पहुंचा दें। इससे एक ओर जहां श्रद्धालुओं की भोजन पात्र और कूड़ा निस्तारण की समस्या दूर होगी, तो वहीं दूसरी ओर कुंभ क्षेत्र भी कचरा मुक्त रहेगा। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप प्रेरणा मीडिया के सौजन्य से देख रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष में 2025 में हो रहे प्रयाग महाकुंभ में एक थाली एक थैला अभियान चलाकर श्रद्धालुओं को एक थाली व एक थैला उपलब्ध कराएगा, ताकि कुंभ को प्रदूषण मुक्त व प्लास्टिक मुक्त करके पर्यावरण संरक्षण में मदद की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की संभल जामा मस्जिद मामले में सर्वे के खिलाफ पहुंचे मुस्लिम पक्ष के साथ साथ हिंदू पक्ष को भी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से जहां हाईकोर्ट जाने को कहा है और तब तक उनकी याचिका अपने पास लंबित रखी है, वहीं कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर उक्त रिपोर्ट को सीलबंद व गोपनीय रखने के निर्देश दिए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार व इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर संसद में चर्चा की मांग उठाई। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मथुरा के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर के संस्थापक कृपालु महाराज की पुत्री विशाखा त्रिपाठी को अपनी मौत का एहसास पहले ही हो गया था। उनकी सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु से ठीक पहले का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें विशाखा कह रही है कि उनके दिन बहुत कम रह गए हैं, कभी भी टिकट कट सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में संभल के पुलिस प्रशासन पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाते हुए डीएम, एसपी व थानाध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी से कराने की याचिका में प्रार्थना की गई है। उत्तराखंड में सेवारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के नेतृत्व में के वेतन में लगभग 7, 11 और 15% वेतन वृद्धि की घोषणा की गई है, जिसके लिए कर्मचारियों ने सरकार का आभार जताया है। वहीं नगर निगम के सफाई कर्मियों ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देकर सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठाई है और ऐसा न करने पर
15 दिन के बाद आंदोलन की चेतावनी दी है। देहरादून में लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 60 से अधिक शिक्षकों को जबरन सेवानिवृत्त किया जाएगा, लेकिन प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है। उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में गुरुकुल शिक्षा पद्धति की तर्ज पर आवासीय मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें आधुनिक शिक्षा के साथ ही पारंपरिक ज्ञान व संस्कृति से जुड़े ज्ञान को भी छात्रों में बांटा जाएगा। उत्तराखंड के संस्कृत शिक्षा निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का उत्तराखंड चैप्टर का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अल्मोड़ा व चंपावत के डीएम ने उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए उनका सम्मान भी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुड़की पहुंचकर पूर्व विधायक चंद्रशेखर भट्टेवाले के यहाँ सांत्वना दी और उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चंद्रशेखर भट्टेवाले 2 बार विधायक रह चुके हैं और उनका हाल ही में निधन हो गया था। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारीज का आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। आप देखो, घर में अगर एक उठ जाए जल्दी, एक जब जल्दी उठता है तो क्या होता है? एक उठता है ना, पहले तो एक ही उठता है ना, हर घर के अंदर सारे इकट्ठे नहीं उठते, पहले एक जना उठता है। तो जब एक उठता है तो वो कुछ कुछ करना शुरू करता है, तो दूसरे वाले कोशिश करते हैं कि कंबल अपने सिर पे डाले, आवाज नहीं आए। कहते हमें तो सोने दो ना आराम से, लेकिन हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब वो वाला टाइम थोड़ा सा रिस्की होता है। या तो जो जाग रहे हैं उसको भी वो खींच के सुला देते, भाई तू सो जाए 1 घंटा ताकि हमें भी सोने दे। या फिर जो जागा हुआ होता है वो कुछ ऐसा ऐसा करता है कि जो सोए हुए होते हैं उनको भी जगा देता है। कल आप जाएंगे, लोग अलग तरह से व्यवहार करेंगे, कोई कुछ करेगा, ऑफिस में कोई कुछ कहेगा, उनके साथ वो सोए हुए हैं, मतलब वो कलयुग साइड पे है। अगर हमने भी गुस्सा कर दिया मतलब हम भी सो गए। लेकिन अगर हम जागे हुए रहे, जागरण हम कहते हैं ना, जागरण मतलब जागे हुए, तो जागे हुए वाला शांत रहेगा, उसी बात को सम्मान से बोलेगा तो सामने वाला भी शांत हो जाएगा, मतलब हमने उसको भी जगा दिया। या तो हम उसको जगाते हैं या तो हम अशांत हो जाते हैं तो वो हमें सुला देता है।